हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, विगत कुछ सप्ताहों से हम लोग अपनी इस यात्रा में जो प्राणायाम से ध्यान की यात्रा प्रारंभ की, उसमें हमने कई विषयों पे, कई उससे जुड़े हुए प्रकरणों पे चर्चा की। उसमें प्राणायाम सारे कैसे, क्यों, किस लिए करने चाहिए, उनके क्या लाभ हैं, क्या महत्व है, कैसे करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, उस पर भी चर्चा की। आसनों के विषय में भी सूक्ष्मता से बात की, उस पर विस्तार से आगामी सत्रों में बात करेंगे। हमने 5 कोष, 7 चक्र और नाड़ियां, इन सब पे, सारी चीजों पे चर्चा की। और सब पे चर्चा करके हम आज अलग अलग विषयों पे कैसे हम अपने ध्यान को, योग दर्शन को देखें, उस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमने 2 महान विभूतियों, कविवृंद और कबीरदास जी के दोहों पे योग दर्शन की दृष्टि से चर्चा की। कविवृंद का दोहा, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। इसको सुनना, समझा और आज इस दृष्टि से ध्यान योग दर्शन की दृष्टि से उसे देखा। और तत्पश्चात कबीरदास जी का दोहा, जो बहुत ही प्रसिद्ध अपने समय का दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इन 2 दोहों को समझने के पश्चात हम लोगों ने अगर ध्यान दें तो इसी तरीके से बचपन में कुछ नीति श्लोक भी पढ़े। उसमें से आज मैं एक श्लोक पे चर्चा करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा ततयुच, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनम पंचलक्षण। और वो क्या है? काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा। कौवे जैसी चेष्टा क्या होती है? कौवा, कहानी जुड़ी हुई है। कौवा प्यासा था, काव काव चिल्लाता था। वो कहानी कैसे जुड़ी हुई है कि वो पत्थर डालता जाता है एक घड़े में और पानी ऊपर आता जाता है। जैसे जैसे पानी ऊपर आता है वह पानी पी लेता है। इसी प्रकार से हमारा ये अभ्यास होना चाहिए कि हम जिस ज्ञान मार्ग पे हैं, जिस कार्य में हैं, उसमें धीरे धीरे करके एक एक बिंदु अंदर जाते चले जाएं, जाते चले जाएं, जाते चले जाएं, और वो ज्ञान अपने आप बाहर निकलता चला जाए। तो अंदर हमारे निहित है, छुपा हुआ है, जिसे हम समझ नहीं पा रहे। बको ध्यानम, बको मतलब बगुला, बक बगुले को कहते हैं, बगुले का बको, बगुले जैसा ध्यान। तो बगुले जैसा ध्यान मतलब उसका पूरा का पूरा केंद्रण, पूरा का पूरा उतना तो एक मछलियों के लिए रहता है, अपने भोजन के लिए। और जितने खरपतवार सब आते हैं उससे कोई उसका संबंध नहीं होता। उसी प्रकार जब हम इस यात्रा पे निकले, हमारा पूरा केंद्रण अपनी आत्म जागृति पे, अपने ऊपर, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने में, समझने के लिए होना। श्वान निद्रा, श्वान कुत्ते को कहते हैं, श्वान निद्रा कुत्ते जैसे नहीं। कुत्ते को आप लोगों ने देखा होगा कि उसके कान जो है हिलते रहते हैं बराबर सोते समय भी। वो क्या इंगित करता है कि वो जितनी भी उसके पहचानी हुई ध्वनिया, उस पर वो कान लगा करके अपनी उस आहट से पता कर लेता है कि इनको मैं जानता हूँ। और अपने नाकों के माध्यम से, उनकी गंध से। उसी प्रकार जब कोई अजनबी, कोई नया, कोई कोई ऐसा अपरिचित आया, तुरंत वो सजग होकर के अपनी प्रतिक्रिया देना प्रारंभ करता है। इससे हमें यह समझना होगा कि हम जब ये सब यात्रा में निकले हैं तो हमारे पूरा प्रयास उस कुत्ते जैसा होना चाहिए कि कोई नई चीज आए तो हमें सजग हो जाए, और जो पुरानी चीज है उस पर हम सतत अपने को ध्यान केंद्रित करते रहे। वो हमारी स्मृति पटल पे ध्यान से कहीं पर भी बाहर नहीं। अल्प आहारी मतलब कम भोजन करने वाला। हम कम भोजन करें तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसी प्रकार जो ज्ञान ले रहे हैं हम धीरे धीरे लेते रहें तो हमें अपच नहीं होगा, हमें समझ में आता रहेगा प्रतिदिन। और जो मालूम है उसका अभ्यास करते रहें, उस पर कार्य करते रहें।
तो दोनों स्थिति में जब आप ये करते हैं, धीरे धीरे लेते रहते हैं और अभ्यास करते रहते हैं, तो आपका ज्ञान का स्तर बढ़ता चला जाता है। गृह त्यागी का अर्थ ये नहीं विद्यार्थियों के लिए भी या किसी के लिए भी कि आप घर छोड़ करके निकल जाए। गृह त्यागी का अर्थ है जब आप इस साधना में, इस कार्य में, पढ़ाई में, शिक्षा दीक्षा में लगे हुए हैं, तो बाकी सांसारिक चीजों से, मोह माया से अपने को विरक्त करें और अपने आत्म जागृति, अपने आत्म उत्थान के लिए उस पर पूर्ण अंदर से केंद्रित करें। और यही योग दर्शन का लक्ष्य है, अपनी अंदर की चेतना को इतना जागृत करना कि उस स्तर पे पहुंचे जिस स्तर की लोग हमेशा इच्छा करते हैं, चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। तो हम इसी प्रकार ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। आप सब लोग प्रतिदिन अवश्य 6:30 बजे प्रातः इसमें जुड़ें और इसमें आकर के अपने उत्थान में, अपने आगे के यात्रा के लिए लगे। इससे एक नया परिवर्तन आएगा। कल सुबह मिलते हैं प्रातः 6:30 बजे। हरिओम, ओम नमो नारायण।